हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हमारा कुछ खास होने वाला है वीडियो। आज मैं यहाँ पर जो बहुलक चैप्टर है उसके सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करूँगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं लिख के भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन कम समय है, मैं लिख नहीं पाता ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा कोशिश करता हूँ कि जितने लिखे हुए ऑब्जेक्टिव हैं उनको मैं आपको समझा दूँ। जैसे आज मैं ये आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव और आपका जो परीक्षा बोध है, परीक्षा बोध का सारा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव है लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे कुल। इससे अधिक ही होगा समझ रहे हैं। मतलब 70, कम से कम 70 ऑब्जेक्टिव होगा। तो रिपीटेड भी होगा। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोध दोनों के ऑब्जेक्टिव। आज हमारा रिवीजन क्लास है। आप लोग यदि इस क्लास के साथ जुड़े रहते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप खुद से सोचें तो आप पढ़ने बैठेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि मज़ा आ जाए, और सभी के सभी क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो ऑलरेडी आपसे बनेगा। लिखने का वक्त बहुत कम है क्योंकि एग्जाम आपका 28 फरवरी को है एमपी बोर्ड में। अदर स्टेट के बच्चे बल्कि जब भी उनका एग्जाम हो अपना देख करके अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपका भैया बहुलक, इकाई आपका 15 है, 3 अंक के ऑब्जेक्टिव आने हैं। और यदि यार 60 आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं। पहला देखिए, परीक्षा बोध के सारे यहाँ पर रिपीट करेंगे। आपका रिवीजन सेशन है, आप लोग रिवीजन करिएगा। बहुलीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लेते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप आपस में भिन्न में एकलक भाग लेते हैं, मतलब एकलक जो होंगे भाग लेंगे, वो क्या कहलाएगा? बनने वाला भाग क्या कहलाएगा? ये चीज बता रहा है बहुलीकरण। बहुली मतलब छोटे छोटे आपके रासायनिक पदार्थ एक बड़े बृहद अणु का निर्माण कर लें। और बहुलीकरण में भी जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लें, अलग अलग एकलक भाग लें, भिन्न रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लें, तब क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, योगात्मक, श्रृंखला, समबहुलीकरण, समांगी बहुलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है फिर बच्चों? तो इसका राइट आंसर है आपका समबहुलीकरण। ठीक है, क्या है? समबहुलीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, आप देखेंगे प्राकृतिक रबर मूलतः एक बहुलक है। किसका बहुलक है? क्लोरोप्रिन का, नियोप्रिन का, आइसोप्रिन का, ब्यूटाडाइन का। चलो 4 ऑप्शन है, क्लोरोप्रिन का, नियोप्रिन का, आइसोप्रिन का, ब्यूटाडाइन का। तो जो प्राकृतिक बहुलक है वो आइसोप्रिन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आइसोप्रिन। क्या? आइसोप्रिन। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? पीवीसी, पीवीए, वेकेलाइट, परसमेस। मतलब दृढ़ कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट जो है दृढ़ बहुलक है। क्या है? दृढ़ बहुलक है। बेकेलाइट क्या है? दृढ़ बहुलक है। इसके बाद बच्चे लोग देखिए, बहुलक नहीं है, निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है? आईसीआई, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन। इसमें राइट आंसर बताना है कौन सा आपका बहुलक नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा कि आइसोप्रीन से बहुलक बनता है जो रबर होता है। तो आइसोप्रीन बहुलक हो नहीं सकता क्योंकि बहुलक से बहुलक तो बनता नहीं है। एकलक से बनता है, द्विलक से बनता है। तो एकलक आपस में मिलकर के बहुलक का निर्माण कर रहे हैं भैया। तो आइसोप्रीन जो है बहुलक नहीं है। तो देखो भैया, रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। तो यहां पर ऑप्शन आ गया बहुलक नहीं है, तो आइसोप्रीन बहुलक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पीवीसी, पीवीए, बेकेलाइट, परस्पेक्स। 4 ऑप्शन है, 5 में से, मतलब 5वां क्वेश्चन है, इसमें 4 में से सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा थर्मोसेटिंग है? तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग है। बेकेलाइट कैसा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यानी बेकेलाइट एक प्लास्टिक के सीरीज के अंतर्गत आता है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है? पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएथिलीन है ना, या कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इनमें से 4 खाना बनाने वाले बर्तन में जो पदार्थ लगता है नॉन स्टिक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आप लोग कुकर का प्रयोग करते हैं, फिर बच्चों कुकर के ऊपर ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक के रूप में होता है ना, जो कि विद्युत का कुचालक होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन होता है? बताओ, नायलॉन में, पॉलीथीन में, पीवीसी या टेरिलीन? नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, टेरिलीन। निम्न में से किसमें भैया नाइट्रोजन होता है? तो नायलॉन में नाइट्रोजन होता है। किसमें? नायलॉन में नाइट्रोजन होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? स्टार्च है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, ब्यूनोस रबर है। तो ये ब्यूनोस रबर भी बनाया जाता है, नायलॉन भी बनाया जाता है, टेफ्लॉन भी बनाया जाता है। स्टार्च जो होता है, जैसे हम भोजन लेते हैं तो हम उसमें स्टार्च रहता है, तो स्टार्च जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीमर है मैक्रो अणु, माइक्रो अणु, रूबी माइक्रो अणु, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है इसका, जो आपका पॉलीमर होता है मैक्रो अणु होता है, छोटा सा अणु होता है। पीवीसी निम्नलिखित का बहुलक है, किसका? पीवीसी किसका बहुलक है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। CH2 इसका नाम बता सकते हो। देखो डबल बॉन्ड है भैया, तो ये एल्कीन है, तो मेथ है तो एथीन हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 आपका हो जाएगा। एक नंबर पर कर दो या 2 नंबर पे, किस में करोगे? वैसे नंबरिंग करोगे तो 1 भी कर सकते हो 2 नंबर पे। वैसे तो सबसे अच्छा 2 कार्बन है तो आपका एथीन हो जाएगा। या इसका हम कह सकते हैं एथिलीन कह सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो H2इन या H1इन, 1 नंबर पे, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। इसमें भैया 1 क्लोरो फिर मेथ H2इन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। लेकिन आपको यहाँ पर याद करना पीवीसी किसका बहुलक है, ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो H2इन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किससे बनता है बताओ? देखो भैया टेफ्लॉन किससे बनता है? टेट्राफ्लोरोएथीन से बनता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, विनाइल क्लोराइड, एथिलीन, एसिटिलीन, ये एथिलीन का सूत्र है, ठीक है। एथिलीन, एसिटिलीन नहीं, एसिटिलीन का ये सूत्र होता CH111CH, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन। टेफ्लॉन बनता है, टेफ्लॉन बनता किससे? टेट्राफ्लोरोएथीन। बहुलक है इसका, अर्थात इससे मिलकर बना है। संघनन बहुलक का उदाहरण बताना है। पॉलीथीन, पीवीसी, आर्लोन, टेरिलीन। 12 का बताना भैया। तो संघनन बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। टेरिलीन में संघनन मतलब बहुत सारे ज्यादा अणु आपस में जुड़ जाए। एलास्टोमर में अंतराणविक बल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें से भैया बल है, बिल्कुल नहीं, दुर्बल है, प्रबल है, अत्यधिक प्रबल है। तो इसमें जो बल पाया जाता है वो दुर्बल पर एलास्टोमर में दुर्बल अंतराणविक बल पाया जाता है। सेल्यूलोज का पूर्ण जल अपघटन देता है, क्या देता है? डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, यानी सेल्यूलोज का हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या मिलता है? तो डी ग्लूकोज मिलता है। सेल्यूलोज का जल अपघटन, ऑप्शन नंबर सी, डी ग्लूकोज मिलता है। सेलुलोज क्या है भैया? प्रोटीन है, बसा है, हार्मोन से पॉलीसेकेराइड है। बताओ, आप लोग पढ़े हो, सेलुलोज क्या है? प्रोटीन नहीं है, बसा नहीं है, हार्मोन नहीं है, एक आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। बहुलक नहीं है, इसमें से फिर बताना बहुलक नहीं है कौन सा? पीवीसी, डीएनए, डीडीटी, स्टार्च। स्टार्च तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी बहुलक है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियम, ये भी बहुलक है। डीडीटी एक प्रकार से यौगिक है, डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरोएथेन। तो डीडीटी आपका बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नायलॉन उदाहरण है पॉलीएमाइड का, पॉलीथीन का, पॉलीएस्टर का, पॉलीसेकेराइड का। किसका उदाहरण है? तो भैया ये एमाइड, नायलॉन जो बनता है एमाइड वन से बनता है, तो एमाइड, पॉलीएमाइड है। नायलॉन 6 नहीं है, बताओ। संघनन बहुलक, सह बहुलक, पॉलीएमाइड, समबहुलक। क्या नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका समबहुलक का उदाहरण नायलॉन 6 समबहुलक का, बाकी ये सह बहुलक भी है, संघनन बहुलक भी है, पॉलीएमाइड भी है। अभी आपने देखा नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है, ठीक। बेकेलाइट बहुलक है HCHO एवं एसिटिक अम्ल का, HCHO एवं फिनाल का, C6H5 ये आपका एल्कोहल एवं फिनाल का, ये आपका एसिटिक अम्ल है एवं बेंजीन का। बताओ किसका है? तो आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड एवं फिनाल का बहुलक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल का बहुलक है। 20 नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक है। तो इसका सेल्यूलोज, ठीक है। 4 ऑप्शन है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सेल्यूलोज। बिल्कुल करते जाओ, एक बार यदि आप पढ़ लेते हो ना, सिंपल तरीके से आपसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर प्यारे बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फटाफट करना है सभी को। क्लोरोप्रिन
बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? तो संश्लेषित रबर बनाने में किया जाता है। बिल्कुल, आप एक बार फटाफट पढ़ लो, क्लोरोपिन संश्लेषित रबर बनाने में किया जाता है। बहुलकों पर कौन सा आवेश होता है? तो कोई आवेश नहीं होता, बहुलक पर कोई आवेश नहीं होता, नहीं होता लिखना है। बहुलक प्रकाश का क्या करता है भैया? बिंदी बिंदी करता है, बताइए। रिक्त स्थान देके रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुलक प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। क्या करता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर फैल जाना, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? सतह से टकरा करके फैल जाना। ओके, चलो भैया और बताओ, बहुलकों का अणुद्रव्यमान होता है, क्या होता है? अधिक होता है, कम नहीं होता, अधिक होता है। आणविक द्रव्यमान या अणुद्रव्यमान अधिक होता है, क्योंकि बहुलक एकलक मिलकर के बहुलक बनाते हैं। कई सारे जब एकलक मिलते हैं तो बहुलक यानी बड़े द्रव्यमान वाले होते हैं। ग्लूकोज बिंदी बिंदी का मोनोमर है। सेलुलोज, सेलुलोज का नहीं, सही है क्या? सही है, ग्लूकोज सेलुलोज का मोनोमर है। राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। यहाँ पर रिक्त स्थान देके रखा है, ग्लूकोज सेलुलोज का मोनोमर है। सेलुलोज एक कैसा बहुलक है? बताओ, प्राकृतिक बहुलक है कि कृत्रिम? तो प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। एथिलीन ग्लाइकॉल तथा थैलिक अम्ल का बहुलक ग्लिप्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लिप्टल। क्या कहलाता है? ग्लिप्टल। देखो 2015 में पूछा गया था। रबर कैसा बहुलक है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज भी एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च भी एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर का बल्कनीकरण का उदाहरण है। रबर का बल्कनीकरण किसका उदाहरण है? बताओ। एलास्टोमर का उदाहरण है। रबर का बल्कनीकरण एलास्टोमर का उदाहरण है। बेकेलाइट एक कैसा है? कठोर है, दृढ़ है, तो ताप दृढ़ प्लास्टिक है। लिख लो, बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। नायलॉन 6 को क्या कहा जाता है? पेरलिन कहा जाता है। क्या? पेरलिन कहा जाता है। फिर टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन या टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, का बहुलक है। पहले भी आप पढ़ चुके हो टेफ्लॉन। और इसी टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं भैया कुकर वगैरह में। कुकर आप देखें घर में, उस पर लगा रहता है ना काले कलर का, तो टेफ्लॉन ही लगा रहता है। जो किससे मिलकर बना होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, ऐसा भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए सही जोड़ी मिलान कीजिए फटाफट। सही जोड़ी यहाँ पर आंसर भी दिया है, इसको तो आप पढ़ लेना यार, आपके पास परीक्षा बोध होगा तो ठीक है, एक बार पढ़ लो। ये आपका ग्लिप्टल है, इसका हो जाएगा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल थैलेट। ठीक है। नायलॉन 6 एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन। नायलॉन जो 6 है प्यारे बच्चों, ये है आपका कैप्रोलैक्टम, PMMA, ठीक है, PMMA। ये हो जाएगा लूसाइट। यहाँ पर आंसर देके रखा है 5वें का मेल्मोवेयर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेलामाइन। मेल्मोवेयर से मेलामाइन, ऐसे याद कर लो, मेल्मो एम फॉर एम, ऐसा। आपका टेफ्लॉन पॉलीटेट्राएथीन, ये तो पढ़ते आ रहे हो, अब याद भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखने से कुछ नहीं, कुछ सारे बहुत सारे होगी कि याद भी हो जाएंगे। आप एक बार पढ़ लोगे ना एग्जाम के पहले, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि हो सकता है 3 में से 2 बन ही जाएंगे आपसे। समझ आए हो ना? तो टेफ्लॉन हो जाएगा पॉलीटेट्राएथीन, पॉलीटेट्राक्लोरोएथीन। टेरिलीन क्या है बच्चों? तो यहां पर डेक्रान है। क्या है? डेक्रान है टेरिलीन। थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक एक आपका बेकेलाइट ही है, ये पहले भी पढ़ चुके हो। थर्मोसेटिंग बहुलक क्या है? बेकेलाइट है। एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दो भैया। प्राकृतिक बहुलक के 2 उदाहरण बताओ। स्टार्च रबर आपने भी पढ़ा था, स्टार्च रबर, ग्लूकोज सॉरी सेलुलोज भी आपका प्राकृतिक बहुलक है। लिख लो स्टार। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं जब आप पढ़ते हो ना, कई सारी होगी तो आपसे बनेगा। बताओ योग बहुलक के 2 उदाहरण। योग बहुलक, एक पॉलीथीन एक बहुलक ही है योग बहुलक का, और पॉलीप्रोपिलीन लिख लो भैया। आपका योग बहुलक का 2 उदाहरण पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन। ठीक। संघनन बहुलक के 2 उदाहरण तो आपने पढ़ा, एक नायलॉन 6 और एक बेकेलाइट। संघनन बहुलक के 2 उदाहरण है, अभी आप रिक्त स्थान में भी पढ़े थे। संघनन बहुलक का उदाहरण भाई बेकेलाइट संघनन बहुलक का उदाहरण। संघनन बहुलक के 2 तो आप लिखो, पहला नायलॉन 6 और एक बेकेलाइट। ब्यूना रबर का रासायनिक नाम, ब्यूना रबर का रासायनिक नाम, ठीक, SBR जिसको बोलते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। पॉलीथीन का एकलक संश्लेषित रबर का एक उदाहरण बताओ। स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। संश्लेषित रबर का एक उदाहरण कौन सा है? स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। यहां पर आंसर देके रखा है, आपको लिखने में दिक्कत होता हो तो ये आपका आंसर है। सभी का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट कर लो।
देखो भैया, ये आपका कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? कैप्रोलैक्टम आपस में मिलता है तो नायलॉन 6 का निर्माण करता है। कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो नायलॉन 6 मिलता है। क्या मिलता है? नायलॉन 6। समझ रहे हैं? टायर के धागे बनाने में प्रयुक्त बहुलक क्या है भैया? नायलॉन 6 ही होता है। अब ऐसे तो आपको याद होना चाहिए यार, बिल्कुल। यदि आप 12th में हैं तो ऐसे नॉर्मल याद कर लो। टायर, बस का टायर हो, ट्रैक्टर का टायर हो गया, गाड़ी का टायर हो गया, इसको बनाने के लिए नायलॉन 6 का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक भिन्न एकलकों के बहुलीकरण को क्या बोलते हैं? सह बहुलीकरण। पहला ऑब्जेक्टिव यही था। दो या दो से अधिक भिन्न एकलकों के बहुलीकरण को क्या बोलते हैं? सह। अब देखो 2010 में या 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ गए। एथिलीन ग्लाइकॉल का डाइमेथिल थैलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त बहुलक क्या है? टेरिलीन। मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइमेथिल थैलिक अम्ल जब मिलाते हैं तो टेरिलीन बनता है। समझ में आया? पॉलीथीन, पॉलीथीन देख सकते हो, पॉलीथीन किसका एकलक है? तो एथीन का। एथीन का एकलक है पॉलीथीन। पॉलीथीन का एकलक एथीन है, मतलब एथीन से मिलता है पॉलीथीन। फिर आपका संश्लेषित रबर का एक उदाहरण देख लो, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, SBR। और आपका भैया ब्यूना रबर का रासायनिक नाम तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, वही चीज है। इस प्रकार कितने ऑब्जेक्टिव कर लिया आपने? कम से कम और यहाँ पे 50 हो गए होंगे टोटल। कंप्लीट कर लो, 50 हो गए। ठीक है, 50 में क्या 10 आपसे याद नहीं हुआ होगा? हुआ होगा यार। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक का, देखते हैं। क्वेश्चन बैंक में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो चलिए देख ही लेते हैं। शुरू करिए फटाफट। बहुलक का देखिए भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्ननीय बहुलक है? सेलुलोज, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6। तो आपका सेलुलोज है। निम्ननीय बहुलक, जैव निम्ननीय बहुलक। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है जानते हैं? पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज के कारण ही जो पेड़ पौधे कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। आप लोगों में सेलुलोज नहीं पाया जाता, हम जैसे जीवधारियों में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। पादप जगत में ही सेलुलोज पाया जाता है। ये आपका सेलुलोज आपने पढ़ा प्राकृतिक बहुलक है, याद कर लो, प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में से रैखिक श्रृंखला बहुलक के लिए सही है? निम्न घनत्व, निम्न गलनांक, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, निम्न त्वरण सामर्थ्य। तो उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होना चाहिए। रैखिक श्रृंखला बहुलक के लिए सही क्या है? उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से बहुलक नहीं है, बताओ भाई साहब। अभी इसके पहले क्वेश्चन पढ़े, PBC, DNA, DDT, RNA। तो DDT ये क्वेश्चन पढ़ चुका आपने। देखो मिक्सिंग क्वेश्चन है। बेकेलाइट में फिनाल के साथ कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट बना फिनाल के साथ फार्मेल्डिहाइड लगता है, HCHO, फार्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट बनाने के लिए फिनाल और फार्मेल्डिहाइड को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? फिनाल और फार्मेल्डिहाइड को। तो क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल, स्टायरीन, प्रोटीन। तो आपका हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इज द राइट आंसर। क्या? प्रोटीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्वेश्चन बैंक का। बहुलीकरण जिनमें दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लेते हैं तो समबहुलीकरण। तीसरे बार क्वेश्चन आ गया, देखो रिपीटेड क्वेश्चन, अब तो याद ही हो गया होगा यार। समबहुलीकरण क्या? प्राकृतिक रबर का मूलतः एक बहुलक है क्लोरोप्रिन का। किसका? क्लोरोप्रिन। ये भी मिल चुका है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रिन से बनता है। खाना बनाने वाले बर्तन में कौन सा नॉन स्टिक का प्रयोग किया जाता है? भाई अभी पढ़े हो ना, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये टेफ्लॉन बनता है। समझ रहे हो क्या बनता है इससे? टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ये भी पढ़ चुके हैं, स्टार्च प्राकृतिक बहुलक है। देखो रिवीजन हो रहा फटाफट। संघनन बहुलक का उदाहरण बताओ। टेरिलीन पढ़े हो आप लोग, पॉलीथीन, आर्लोज, PVC, टेरिलीन। तो संघनन बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। नायलॉन उदाहरण है पॉलीएमाइड। एमाइड बन से नायलॉन बनता है, मैंने पहले भी बताया। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फटाफट शुरू करो। यहां पर बहुलक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। किसको? थर्मोप्लास्टिक को। थर्मोप्लास्टिक बहुलक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। किसको ढाला जा सकता है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक को। पर्यावरण में अपघटित होने वाला बहुलक क्या कहलाता है? बताओ आप लोग। जैव निम्ननीय बहुलक। पर्यावरण में अपघटित होने वाला बहुलक क्या कहलाता है? जैव निम्ननीय बहुलक कहलाता है। नियोप्रिन किस प्रकार का रबर है? बताओ। नियोप्रिन किस प्रकार का रबर है? तो संश्लेषित रबर है। नियोप्रिन संश्लेषित रबर है। रबर के बल्कनीकरण में सल्फर और अभिकर्मक की भांति करता कौन?
बताओ भाई साहब, रबर के बल्कनीकरण में सल्फर एक तिर्यक बंध अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। कैसा? तिर्यक बंध अभिकर्मक की भांति। अच्छा, पांचवा बताओ, बहुलक पर आवेश होता है, कोई आवेश होता है? बताओ, कोई आवेश होता है? तो नहीं होता, इसको पढ़ चुके हो रिक्त स्थान में। बहुलक पर कोई आवेश नहीं होता। इसके बाद यहां पर देखो जरा, ग्लूकोज किसका मोनोमर है? बताओ भाई साहब, सेलुलोज, सेलुलोज का मोनोमर है। सेलुलोज का मोनोमर यानी ग्लूकोज से आपका क्या बन सकता है? सेलुलोज बन सकता है। एथिलीन ग्लाइकॉल तथा थैलिक अम्ल का बहुलक, मतलब आपका एथिलीन ग्लाइकॉल मिल जाए और थैलिक अम्ल मिल जाए तो फिर ग्लिप्टल बनता है। क्या? ग्लिप्टल। यहां पर आंसर देख सकते हैं आप लोग। फिर बेकेलाइट एक किसका? थर्मोप्लास्टिक का, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैसा भैया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लिख लो, याद कर लो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यहां पर देखो, सही जोड़ी मिलान करना है। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल का क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल थैलेट। ग्लिप्टल, ग्लाइकॉल मिलता है और आपका थैलिक अम्ल, यहां पर देख सकते हो ना, आपका ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल मिला, तो यहां पर मतलब पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और थैलेट ये आपका मिलेगा तो आपका ग्लिप्टल बनेगा, तो इसका हो जाएगा सा। नाइलॉन 6 एपिडिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डायमीन, एपिडिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डायमीन मिलता है तो नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 6 तो डेक्रान होता है। क्या? डेक्रान। मेलमूवियर 4 का बताओ भाई, मेलामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलामाइन। एम फॉर एम, पहले भी बताया, इसको याद कर लो। टेरिलीन क्या हो जाएगा? तो दा हो जाएगा डेक्रान। अच्छा, ई नंबर केलोप्रेक्टम, ये आपका तीसरे का ई है ना, केप्रोलेक्टम है। चलो ठीक है, याद कर लो इसको। फिर वन मतलब लाइन फैक्ट है यहाँ पर, देखिए वन लाइनर फैक्ट। प्राकृतिक रबर में लचीलापन बढ़ाने पर अन्य गुणों में सुधार के लिए तिर्यक बंध प्रवेश कराने का प्रक्रम क्या कहलाता है? बल्कनीकरण। अभी आप ऑब्जेक्टिव देखे कि नहीं? बल्कनीकरण एक ऑब्जेक्टिव था ना, रबर की बल्कनीकरण में सल्फर एक तिर्यक बंध अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। तो यहां पर देख ही सकते हो, कहने का मतलब जब बल्कनीकरण में क्रिया कराते हैं तो उसमें मुख्य रूप से क्या बनता है? तिर्यक बंध बनाते हैं। ठीक है, चलिए। दो या दो से अधिक भिन्न एकलक एक साथ बहुलीकृत होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? सह बहुलीकरण। कितने बार पढ़ोगे यार? देखो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो फिर प्राकृतिक बहुलक के 2 उदाहरण बताओ। रबर स्टार्च, ग्लूकोज। ब्यूना रबर का रासायनिक नाम, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरिन एस, ब्यूटाडाइन बी रबर आर। पॉलीथीन का एकलक है एथिलीन, एथिलीन से बनता है पॉलीथीन। 2 या 2 से अधिक भिन्न एकलकों की बहुलीकरण को कहा जाता है सह बहुलीकरण। देखो ये भी सह बहुलीकरण, यहां भी सह बहुलीकरण। कितने बार सह बहुलीकरण पढ़ोगे? अच्छा, एक आप क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे देखिए टायर, क्वेश्चन दिख रहा है, टायर के धागे में नायलॉन 6 का प्रयोग करते हैं। ना टूटने वाले क्राकरी बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो मेलामाइन। और प्रयोगशाला में बनाए जाने बहुलक किसे को क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण में कौन सा बहुलक प्राप्त होता है? तो नायलॉन 6 बहुलक प्राप्त होता है। यार बहुत हो गया। देखो भाई, मेरे कहने का मतलब ये मैं रिवीजन क्यों करा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये देखो कम समय में आपने रिवीजन, घर में बैठोगे 1 घंटे लगेंगे, आप 20 से 25 मिनट में रिवीजन कर लिए। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप लोग रिवीजन करते रहें और मेहनत अच्छे तरीके से करें, जितना हो सके, जितना आप झोंक सको उतना मेहनत करो। हम आपके लिए बिल्कुल कोशिश यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकें ताकि आप लोगों को प्रॉपर रूप से तैयारी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।